Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग ने अपने बच्चे को और उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लैंस के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया था, लैंस चैन और वे चैंग की वेडिंग का। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि ये डिसीजन उसके लिए इतना हार्ड साबित होगा। अब सिचुएशन ये थी कि उसके एक हाँ पर, या यूं कहा जाए उसके एक डिसीजन पर, उसके बेटे की पूरी लाइफ डिपेंडेंट थी। कुरैन ने क्लियरली विंग को थ्रेट किया था कि अगर वेडिंग होगी तो दोनों साथ में होगी, वरना एक भी नहीं होगी। साथ ही विंग के पास ना बोलने का ऑप्शन कुरैन ने छोड़ा ही नहीं था। चैंग और सिचैन की जो क्लोज फोटोज थी वो आज भी कुरैन के पास मौजूद थी और उन्हीं फोटोग्राफ्स को लेकर कुरैन एक तरीके से विंग को प्रेशराइज कर रहे थे, या यूं कहा जाए डायरेक्टली उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। विंग ने वांगजी को समझाने की कोशिश की, पर वांगजी भी उसकी बात समझने के लिए रेडी नहीं था। इवन वो तो विंग को गिफ्ट देकर वहां से जा चुका था। विंग जो बहुत परेशान हो चुका था, एग्जैक्टली क्या करना है ये बात उसे समझ नहीं आ रही थी। आज तक वो अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम से फाइट कर चुका था, पर आज तक वो अकेले फाइट करते आया था। उसने कभी भी चैंग को किसी भी चीज के लिए सफर करने नहीं दिया। उसने खुद ने बहुत धक्के खाए, चोटें खाई, वो गिरा, खुद संभला, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सोसाइटी की बातें, अपने अंदर का शोर, हर चीज से विंग आज तक अकेले लड़ा। अपने बच्चे को उसने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा। विंग को आज भी याद है कि चैंग लास्ट टाइम जब वो 4 साल का था तब रोया था, और उसके बाद उसने चैंग को रोते हुए कॉलेज में देखा जब वो सिचैन के साथ था, और विंग को उन दोनों के रिलेशनशिप का पता चला था प्रिंसिपल ऑफिस में। और अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि विंग के एक डिसीजन पर चैंग की पूरी लाइफ डिपेंड है। उसका हंसना रोना, उसकी खुशी, उसका फ्यूचर पार्टनर, हर चीज विंग पर डिपेंड है। विंग शायद फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में इतना मजबूर और हेल्पलेस फील कर रहा था। इवन वो अब खुद को ही कोसने लगा था कि क्यों उसने वांगजी के कहने पर अपना मास्क उतारा। वैसे तो वो हमेशा अपना मास्क पहन के रखता है, पर देखा जाए तो वहाँ विंग की गलती नहीं थी। ऑब्वियसली चैंग उसका बच्चा है और उसके वेडिंग की बात चल रही थी, जिस वजह से उसे वहाँ मास्क उतारना सही लगा, क्योंकि सामने वाले लोग अब उसके लिए अनजान नहीं थे। वो चैंग के इन लॉज बनने वाले थे, एक रिलेशनशिप डेवलप होने वाला था। तो ऑब्वियसली अगर विंग मना करता तो लैन फैमिली के दिल में डाउट आ सकता था, इसीलिए उसने मास्क हटाया और अपना फेस दिखाया। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो चुकी थी, या फिर शायद नहीं, उसकी इससे भी बड़ी गलती ये थी कि उसने लैंस को बताया कि वो सिंगल पेरेंट है। बट ऑब्वियसली ये भी उसकी गलती नहीं थी। अगर लैंस फ्यूचर में उसके अल्फा के बारे में पूछते तो विंग क्या आंसर करता, और साथ ही सिचैन तो चैंग की फैमिली के बारे में जानता ही होगा ना। चैंग ने बताया ही होगा कि उसके पास अल्फा डैड नहीं है, बस उसके ओमेगा फादर है। तो ये भी विंग की गलती नहीं थी। शायद उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सब कुछ क्लियर करने में बिलीव करता था। उसका नेचर और बिहेवियर, पर्सनैलिटी स्ट्रांग थी। पर नहीं, ये भी विंग की गलती नहीं है, क्योंकि वो नेचुरली पहले से ही वैसा है। अब वो सामने वाले लोग जो अनजान है, नहीं जानते कि उसको लेकर सामने वाले लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, अचानक अपनी पर्सनैलिटी कैसे स्विच कर सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो कुछ भी गलती विंग की थी ही नहीं। तो क्या गलती वांगजी की थी? एग्जैक्टली नहीं, गलती वांगजी की भी नहीं थी। अगर 32 इयर्स की लॉन्ग लाइफ में उसे कोई पसंद आया तो ये उसकी गलती कैसे हुई? फर्स्ट टाइम अगर किसी ने उसे अट्रैक्ट किया तो ये उसकी गलती कैसे हुई? पर हाँ, जो वांगजी बाद में कर रहा है वो डेफिनेटली उसकी गलती है। अपने गगो थ्रू विंग को प्रेशराइज करना, ये वांगजी की गलती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली लैन कुरैन भी वांगजी को फेवर कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वो विंग की कंडीशन अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। इवन वो विंग को मजबूर कर रहे हैं। विंग जो परेशान था, सोच में था, क्योंकि एक तो उसके पास वक्त नहीं था और दूसरा डिसीजन बहुत बड़ा था। रात भर वो इसी बारे में सोच रहा था, जिस वजह से उसकी नींद जैसे उड़ चुकी थी। जैसे तैसे करके वो अर्ली मॉर्निंग सोया था। यही रीजन था कि आज फर्स्ट टाइम विंग टाइम पे उठ नहीं पाया था। चैंग जो उठ चुका था, अपनी रूटीन को फॉलो करके वो कॉलेज के लिए रेडी भी हो चुका था।
पर आज जब वो बाहर आया और हमेशा की तरह अपने शियान से मिलने के लिए किचन की तरफ गया, तब उसने देखा कि आज शियान किचन में नहीं है। चैंग, जो ये देखकर शॉक हो चुका था, वो तुरंत शियान को पूरे घर में ढूंढने लगा, पर शियान उसे कहीं नहीं दिखा। तो चैंग शियान के रूम के पास गया और जब उसने रूम का डोर ओपन किया तो ये देखकर उसे शॉक लगा कि अभी भी शियान सोया हुआ है। उसने शायद फर्स्ट टाइम अपने फादर को इतनी लेट तक सोते हुए देखा था। चैंग, जो बहुत धीरे से अंदर गया, इस बात का उसने पूरा ख्याल रखा कि एक छोटी सी आवाज भी ना हो। देन उसने विंग के फोरहेड पर हाथ रखा, बट ऑब्वियसली विंग बिल्कुल ठीक था। चैंग, जिसे लगा कि विंग ज्यादा ही थक गया है इसलिए वो सोया हुआ है, तो उसने विंग को डिस्टर्ब नहीं किया। वो बहुत धीरे से बाहर आया, रूम का डोर उसने क्लोज कर दिया और वो सीधा कॉलेज के लिए निकल गया। करीबन आफ्टरनून को जाकर विंग, जिसने अपनी आईज ओपन की, उसने जब टाइम देखा वो शॉक हो चुका था। वो तुरंत बेड से उतरा और बाहर गया, बट ऑब्वियसली चैंग घर पे नहीं था। विंग, जिसने जब अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें चैंग का मैसेज था। वो कॉलेज जा रहा है और शियान ज्यादा थक गया है, शायद इसीलिए सो रहा है, तो चैंग उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। साथ ही आज वो ब्रेकफास्ट और लंच भी बाहर ही कर लेगा कॉलेज कैंटीन में। शियान भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले और अगर उसे ठीक फील नहीं हो रहा तो रेस्ट करे। चैंग का ये मैसेज देखकर कहीं ना कहीं विंग के फेस पर स्माइल आ चुकी थी। सच में उसका बच्चा बहुत समझदार है, साथ ही वो विंग की बहुत केयर भी करता है। अब विंग को भी तो चैंग की केयर करनी होगी और उसे वो दिलाना होगा जिसे फिलहाल चैंग अपनी लाइफ मान के बैठा हुआ है, मतलब सिचैन। विंग, जो फिर से अपनी डीप थिंकिंग में खो चुका था, उसे पता ही नहीं चला कि वक्त कितना गुजर गया है। चैंग, जो घर आया और उसने स्पेयर की से डोर ओपन किया, उसने देखा कि उसका शियान लिविंग हॉल में बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है। इवन वो इतनी डीप थिंकिंग में है कि चैंग घर के अंदर आ चुका है, फिर भी शियान का उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। चैंग, जिसने काउच के सामने जो टेबल थी उस पर फूड रख दिया और वो विंग के साइड में जाकर बैठ गया। अब जाकर कहीं विंग को एहसास हुआ था कि कोई आया है। विंग, जिसने अपने साइड में देखा चैंग, जिसके फेस पर स्माइल थी। शियान, क्या सोच रहे हो? आज तो आपने बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। चैंग के फेस की स्माइल देखकर विंग, जो कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन फ्री हो चुका था, खुद को काम दिखाने की कोशिश करते हुए विंग ने चैंग को आंसर किया, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। क्या हम डॉक्टर के पास चलें? चैंग के इस क्वेश्चन पर विंग ने उसके हेयर्स को रफल किया। उसकी ज़रूरत नहीं है, आई एम फाइन, बस थोड़ा टायर्ड हूँ, रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। चैंग ने नोट किया। वैसे कुछ खाया? विंग ने मना कर दिया। चैंग, जिसे ये पता ही था इसीलिए वो बाहर से ही फूड लाया था, उसने उस फूड को निकालना स्टार्ट कर दिया। देन उसने विंग को कुछ फूड दिया और खुद कुछ फूड लिया। देन वो दोनों भी फूड एंजॉय करने लगे। फूड फिनिश होते ही चैंग, जिसने विंग की तरफ देखा, शियान, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना है? ये सुनकर विंग, जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, व्हाट डू यू मीन? आई मीन वांगजी अंकल के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या? चैंग, जिसने अपनी बात इनकम्प्लीट की और विंग की तरफ देखा। विंग, जो शॉक हो चुका था, उसने चैंग को रिप्लाई किया, डू यू नो एवरीथिंग? यस, आई नो एवरीथिंग। मॉर्निंग में आप मुझे घर में दिखे नहीं, इसलिए मैं आपके रूम में आया था। बेड साइड टेबल पर मैंने वो वॉच और लेटर देख लिया। देन कॉलेज में जाने के बाद मैंने सिचैन से पूछा और उन्होंने पता करके मुझे सब कुछ बताया। आई नो कि कुरैन अंकल और वांगजी अंकल आपको एक तरीके से शायद फोर्स कर रहे हैं या शायद ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरी वजह से। विंग, जो इस बात पर कुछ बोल नहीं पाया, जस्ट उसने अपनी नजरें चैंग से हटा ली। चैंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लिया, जिससे विंग ने उसकी तरफ देखा। शियान, मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं जानता कि अंकल कुरैन से और अंकल वांगजी से आपकी क्या बातें हुई। मुझे जस्ट इतना पता चला कि आप उन दोनों से मिलने गए थे ताकि उन्हें कन्विंस कर पाओ कि वो ऐसा कुछ ना करें और मेरी वेडिंग सिचैन के साथ शांति से होने दो। विंग, जिसने नोट किया।
क्या आप मुझे क्लियरली बताओगे कि क्या हुआ है? मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता। विंग, जिसने सोचा कि अब चैंग को पता चल ही चुका है तो छुपाने का फायदा ही क्या, इसलिए उसने चैंग को सब कुछ बता दिया। चैंग, जो ये सुनकर कहीं ना कहीं हर्ट हो चुका था, उसने शियान को टाइटली हग कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो शियान, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। विंग, जो चैंग को सहला रहा था, कुछ देर बाद चैंग जो नॉर्मल हुआ, मतलब उसने खुद को संभाला और विंग की तरफ देखा। आप क्या करना चाहते हो शियान? विंग, जिसने चैंग को आंसर किया, फिलहाल कुछ भी सोच नहीं पा रहा। देखा जाए तो एग्जैक्टली इस सिचुएशन से कैसे डील करनी है यही समझ नहीं आ रहा। मैंने वांगजी को समझाने की कोशिश की पर वो कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और कुरैन, वो एक तरीके से मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं। शियान, हम लैंस से मिलने जाते हैं और ये वेडिंग कैंसिल कर देते हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? ये सुनते ही विंग, जिसने चैंग की तरफ देखा, कुरैन ने क्लियरली मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने वेडिंग कैंसिल करने की कोशिश की तो उनके पास जो तुम्हें और सिचन को लेकर पिक्स है वो उनका यूज करेंगे। मतलब कुछ भी हो सकता है इस बात का। लैंस है, वो बहुत पावर है उनके पास। अगर उन्होंने सिचन के फेस को ब्लर करके वो इमेजेस वायरल कर दी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखा जाए तो मेरे पास मना करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। चैंग, जो इस बात पर रोने लगा था, I'm sorry, I'm really sorry, मुझे माफ कर दो, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हो रहा है सब, मेरी वजह से वो आपको परेशान कर रहे हैं। विंग, जिसने चैंग को संभाला और उसे शांत किया, देन उसने चैंग की तरफ देखा। एक बात पूछ रहा हूँ, ऑनेस्टली आंसर करना, क्या तुम इस वेडिंग के लिए रेडी हो? सारी कंडीशन तुम्हें पता है, मना करने के बाद ऑप्शन मेरे पास बचा ही नहीं है। फिलहाल कंडीशन ये है कि हम दोनों बैक स्टेप नहीं ले सकते। वेडिंग ऑलरेडी एक तरीके से पब्लिकली अनाउंस हो चुकी है तुम्हारी और सिचन की। कुरैन ने मुझे धमकी दी है तो मुझे सिर्फ अब तुम्हारा ओपिनियन जानना है। क्या तुम एक्सेप्ट कर पाओगे ये सब? क्या तुम वांगजी को एज फादर अपनी लाइफ में जगह दे पाओगे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई सिनारियो क्रिएट होगा। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को नहीं आने दिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं तुम गलत ना समझो, कहीं किसी तीसरे के आने से तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। तुम मेरी लाइफ के सबसे प्रीशियस और इम्पोर्टेंट पर्सन हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इवन ये वेडिंग भी। मैंने बहुत सोचा, हर तरीके से सोचने की कोशिश की, पर मैं किसी भी तरीके से ना खुद इस ट्रैप से निकल पा रहा हूँ ना तुम्हें निकाल पाऊंगा। टू बी ऑनेस्ट, रीजन भी तुम ही हो। ठीक है, मैं दुनिया से फाइट कर लूंगा, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, पर मेरा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या तुम सिचन के बिना रह पाओगे? अगर हाँ तो मिस्टर लैन की किसी भी धमकी से मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो अगर कुछ भी गलत भी करेंगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एज फादर हमेशा तुम्हारे आगे खड़ा रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है। तो बस एक बात मुझे ऑनेस्टली बताओ, तुम दोनों में से क्या डिसीजन लेना चाहोगे? सिचन के साथ वेडिंग करना चाहोगे या फिर कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना चाहोगे? मैं दोनों कंडीशन में तुम्हारे साथ हूँ। चैंग ने जब विंग की ये बात सुनी, उसने विंग को आंसर किया। अगर सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो? विंग, जो कंफ्यूज हो गया। एक्चुअली मुझे जब सिचन ने सब कुछ बताया तो मुझे भी गुस्सा आया था। इवन सिचन को भी ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, पर कहीं ना कहीं सिचन ने मुझे कुछ बातें बताई उसके अंकल वांगजी के रिलेटेड। सिचन ने मुझे बोलता कि वांगजी अंकल बहुत कंजर्वेटिव पर्सन है, ज़्यादा भीड़ भाड़ उन्हें पसंद नहीं है। 32 के एज में भी वो आज तक सिंगल है, उन्होंने किसी ओमेगा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। हाँ, वो थोड़े रूड दिखते हैं, थोड़े कोल्ड है, पर ये उनकी पर्सनैलिटी है, वो वैसा ही नेचर कैरी करते हैं, बट उनका कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन है। फर्स्ट टाइम उन्हें कोई ओमेगा अपनी लाइफ में पसंद आया है और शायद यही रीज़न है कि लैन फैमिली खुद भी मजबूर हो चुकी है
और इसीलिए वो हमें भी एक तरीके से मजबूर कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली अंकल कुरैन, जिन्होंने वांगजी अंकल को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा है, वो अपने दोनों बच्चों की खुशी चाहते हैं, वांगजी की भी और सिचान की भी। मैंने खुद भी वांगजी अंकल के बारे में पता किया और सच में वो अच्छे हैं। मैंने आपको भी देखा है, जब से समझने लगा हूँ तब से आप ही को अपनी दुनिया माना है, आप ही के साथ रहा हूँ। मेरे पास भले ही अल्फा फादर नहीं है, पर आपकी वजह से मुझे कभी भी उनकी कमी तक महसूस नहीं हुई। जैसी मेरी लाइफ में मेरे हर रिलेशनशिप की एम्प्टीनेस को आपने फुलफिल किया, वैसे ही मैं भी चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कोई हो जो आपको फुलफिल करे। मैं समझने लगा हुआ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ शियान। एज ओमेगा बहुत सारी चीज़ें मैं भी समझता हूँ। इवन मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी एज ज़्यादा नहीं है। आई नो कि मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में भी कोई हो। सिचान की मेरी लाइफ में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। मुझे प्यार मिला, केयर मिला, सपोर्ट मिला। एज अल्फा वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, एज लाइफ पार्टनर वो लास्ट ब्रीथ तक मेरे साथ रहेंगे। वैसा ही कोई आपके लिए हो, ये गलत तो नहीं है ना? अगर हम इसे मजबूरी की जगह अपॉर्चुनिटी समझकर सोचे तो मेरे ख्याल से ये इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। मुझे ये देखकर अच्छा लगेगा कि आपकी लाइफ में भी मेरे जाने के बाद कोई होगा जो आपकी केयर करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, हर समय आपके साथ रहेगा, एज अल्फा आपको सपोर्ट करेगा। तो वांगजी अंकल इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं है। साथ ही एक बेनिफिट ये भी तो है ना कि उनसे वेडिंग करने के बाद हम दोनों साथ में रहेंगे, आप मेरे आंखों के सामने और मैं आपकी आंखों के सामने। फिर भी लास्ट डिसीजन आपका होगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, पर जस्ट आपको समझा रहा हूँ। शियान, आप कितना भी दिखा लो, अब मैं छोटा नहीं रहा। पहले आप हर पेन को स्माइल के साथ सफ़र करते थे, तब आपके फेस पर जो स्माइल होती थी उसे ही मैं रियल समझ लेता था। और आज मैं आपकी स्माइल के पीछे का पेन समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरी वजह से बहुत सफ़र किया है। मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे अच्छी पेरेंटिंग देने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है। और अब मेरी वेडिंग हो रही है, आप अकेले हो जाओगे, और मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अपनी केयर बिल्कुल नहीं करेंगे। इवन आज की ही बात ले लीजिए, मैंने तो भी बाहर ब्रेकफास्ट कर लिया, पर आपने कुछ खाया ही नहीं। और जब आपकी लाइफ में कोई और होगा तो ऑब्वियसली वो आपकी इन सारी चीज़ों की केयर करेगा। तो देखा जाए तो ये इतना गलत भी नहीं है। विंग, जिसने सारी बातें सुनी और चैंग से कहा, मतलब अगर मैं हाँ बोलूँगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम वांगजी को एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में एज फादर। फ्यूचर में ये तो नहीं सोचोगे ना कि वांगजी की वजह से हमारा रिश्ता चेंज हो रहा है। चैंग, अभी भी बच्चे हो तुम, जो बातें बोल रहे हो वो सब सही है, पर इसकी एक अपोजिट साइड भी है। एक सच्चाई ये भी है कि जब वांगजी मेरी लाइफ में आएगा तब कहीं ना कहीं मेरी प्रायोरिटी उसके लिए भी होगी। आज जैसे मेरी लाइफ में सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारी केयर, तुम्हारे लिए कंसर्न, सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार, ये सब कुछ कहीं ना कहीं वांगजी आने के बाद सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहोगे ही नहीं, ऑब्वियसली ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हो, जिसे अगर मेरी लाइफ से निकाल दिया गया तो मैं जी तक नहीं सकता। तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, मेरा फर्स्ट लव हो, जिसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तुम्हें मैं कभी भी सैड नहीं देखना चाहता, और मैं फ्यूचर में ये कभी नहीं सुनना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में कोई आप और आ गया तो आप मुझे भूल गए। कुछ डिवाइड हो या ना हो, पर मेरा टाइम वो ज़रूर डिवाइड होगा। शायद फ्यूचर में कभी ऐसा भी हो कि तुम्हें अपने शियान से बात करनी हो और तुम्हारा शियान तब बिजी हो और उस वक्त तुम्हें वक्त ना दे पाए। बाद में मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा, पर उस वक्त तुम ये तो नहीं सोचोगे ना कि किसी और के आने से मैं तुम्हें भूल चुका हूँ या तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दे रहा। टू बी ऑनेस्ट, मैं अपनी लाइफ का हर रिश्ता तुम्हें मानता हूँ, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि हम दोनों में जो बॉन्ड है, जो खूबसूरत रिश्ता है, वो कभी भी खराब हो। अगर तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग रखोगे, मुझे समझने की कोशिश करोगे, तो शायद मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ये रिश्ता एक्सेप्ट करने में।
चैंग जिसने विंग की बात खत्म होते ही अपनी बात स्टार्ट की थी। शियान, एक बात बताओ, अगर मैं कभी सिचान के साथ बिजी रहा और आपको मुझसे कुछ बात करनी हो तो क्या आप बस इस बात पे नाराज होगे कि मैं तब आपके लिए अवेलेबल नहीं था, जबकि बाद में मैं आपके पास आऊंगा, आपसे पूछूंगा, तो क्या तब आप मुझे नहीं बताओगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी? विंग जिसने आंसर किया, ऑब्वियसली मैं तुम्हें समझूंगा, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारी भी एक अलग लाइफ है, हर पल तुम सिर्फ मेरे साथ ही तो नहीं रह सकते। एग्जैक्टली शियान, हर पल आप भी सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, आपकी भी एक अपनी अलग लाइफ होगी। आपकी लाइफ में अगर कोई और होगा तो ये तो नॉर्मल बात है ना कि आपको उसे भी अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देनी होगी, और यही तो एक इम्पोर्टेंट बात होती है ना रिश्ते में, सामने वाले को प्रायोरिटी देना, उसे इम्पोर्टेंस देना, वक्त देना, प्यार देना, केयर देना, ये तो हर रिश्ते की नीड होती है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दूसरे रिश्तों को भूल जाते हैं। ये अगर आपके साथ होगा तो मेरे साथ भी होगा, अगर आपकी लाइफ में कोई आ रहा है तो मेरी लाइफ में भी कोई आ रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वो खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। स्पाउस का रिश्ता अपनी जगह है, पर मैं तो आपका प्यारा बच्चा हूं ना, मेरी जगह आपकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। और अगर वांग जी ने फ्यूचर में मुझसे कोई चाइल्ड एक्सपेक्ट किया तब? ये सुनते ही चैंग जो थोड़ी देर के लिए शांत हो चुका था और विंग जो चैंग के हर एक्सप्रेशंस को नोटिस कर रहा था, कुछ देर बाद चैंग ने आंसर किया, ये तो अच्छा है, मुझे एक लिटिल ब्रदर मिल जाएगा जिसके साथ मैं खेल सकता हूँ। चैंग, मजाक नहीं है ये सीरियस बात है। मेरे पास तुम हो, पर हो सकता है वांग जी फ्यूचर में अपना बच्चा चाहेगा और वेडिंग के बाद वो हक उसे मिलेगा भी, तब तुम क्या करोगे? क्या एक्सेप्ट कर पाओगे ये सब? टू बी ऑनेस्ट, मैं आज ही सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास वक्त नहीं है, दूसरा मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। मुझे अगर हर सवाल का जवाब आज ही क्लियर मिल गया तो मैं भी आगे सोच पाऊंगा, इसलिए हर पॉसिबिलिटी को मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज ये बोलना सिंपल होगा, कल क्या सच में तुम ये सब हैंडल कर पाओगे? क्योंकि तब तुम्हें बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, इवन खुद से भी और सोसाइटी से भी, सिचुएशन से भी, हर चीज से तुम्हें फाइट करनी होगी, डील करना होगा। कर पाओगे? ऑफ कोर्स करूँगा। सोसाइटी के बारे में मैं नहीं सोचता, मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट हो, और अगर आपका कोई नेक्स्ट चाइल्ड हुआ तो वो मेरा ब्रदर होगा या सिस्टर, जो भी होगा मैं हैप्पीली एक्सेप्ट करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस बात पे मैं श्योर हूँ, मैंने भी हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है। आज मैंने कॉलेज अटेंड ही नहीं किया, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मुझे कोई भी चीज़ गलत नहीं लगी। अगर आप वांग जी अंकल को एक्सेप्ट करते हो तो मैं इवन खुश होऊंगा। एटलीस्ट मुझे तसल्ली होगी कि भले ही मैं एक अलग रिश्ते में बंध रहा हूँ और मेरी भी प्रायोरिटीज डिवाइड हो चुकी है, पर आपके पास भी कोई है जो आपको संभाल सकता है, तो मुझे आपकी इतनी टेंशन नहीं होगी। अगर फ्यूचर में वांग जी अंकल आपके साथ कुछ गलत भी करते हैं तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, बट ऑनेस्टली मुझे वो ऐसे इंसान नहीं लगते, तो खुद को एक चांस देना गलत नहीं है। विंग ने नोट किया। ओके, तो इसका मतलब मैं हाँ समझूं और दोनों वेडिंग के लिए यस कह दूं, राइट? चैंग जिसने स्माइल के साथ नोट किया और उसने विंग को हक कर लिया था, विंग जिसने चैंग को हक बैक किया, पर अभी भी उसके फेस पर वो कॉन्फिडेंस और स्माइल नहीं थी, जैसे अभी भी ये सब उसके लिए मजबूरी ही हो। बट ऑब्वियसली उसके बेटे के फेस पर जो खुशी है वो उसे रूल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने एक्सेप्ट कर लिया अपने फेथ को। उसके बाद उन दोनों में कुछ नॉर्मल बातें हुई, देन वो दोनों भी अपने अपने रूम में जा चुके थे। बाकी का दिन उनका नॉर्मल बीता। नेक्स्ट डे विंग जो रूटीन के हिसाब से जल्दी उठ गया, उसने चैंग को प्रिपेयर किया, उसे कॉलेज भेज दिया और आज उसने वांग जी को कॉल किया, उसे मिलने के लिए बुलाया। वांग जी जो मान गया और उसने विंग को एक एड्रेस सेंड किया। विंग जो रेडी हुआ और उस एड्रेस पर पहुंच गया, उसने देखा कि ये बहुत खूबसूरत प्लेस है और यहाँ से लगभग पूरे सिटी का व्यू नजर आता है। वहाँ बहुत खूबसूरती से डेकोरेशन की गई थी। वांग जी जो विंग को देखते ही उसके पास पहुंच चुका था। विंग ने देखा कि वांग जी बहुत वेली ड्रेस्ड अप है, वही वांग जी ने देखा कि विंग बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, पर फिर भी वो
वेली ड्रेस्ड अप नहीं है, मतलब हाँ वो फॉर्मली रेडी है, बट उसने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए अपनी तरफ से, जैसे वो किसी बिजनेस डील के लिए आया हो। वो होता है ना, अपने क्रश से मिलने जाओ तो थोड़ा ताम झाम करते हैं लोग, थोड़ा मेकअप, खुद को खूबसूरत दिखाने की कोशिश, सामने वाला हमसे इंप्रेस हो जाए, हमसे नजरें ना हटा पाए। ऐसा कुछ विंग ने नहीं किया था, पर हाँ वांगजी ने किया था। वांगजी ने सारी प्रिपरेशन करके रखी थी, साथ ही वो बहुत हैंडसम भी लग रहा था। वांगजी जिसने विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और विंग ने थोड़ा हेजिटेडली वांगजी के हाथ पे हाथ रख दिया। देन वांगजी विंग को लेकर टेबल के पास पहुंचा। उसने खुद विंग के लिए चेयर पुल की और वो भी विंग के सामने बैठ गया। उसने विंग को फूड सर्व किया और विंग को ये देखकर शॉक लगा कि ऑलमोस्ट सारा फूड उसके पसंद के अकॉर्डिंग है। ऑब्वियसली चैंग ने रात को ही सिचैन को बता दिया था कि उसने विंग को कन्विंस कर लिया है, और सिचैन ने ये बात वांगजी को बता दी थी, इसलिए तो वांगजी ने इतना सारा प्रिपरेशन किया था। साथ ही सिचैन से हेल्प ली थी ताकि वो चैंग थ्रू ये जान पाए कि विंग को क्या क्या पसंद है, और उसने सारी प्रिपरेशन विंग के पसंद के अकॉर्डिंग करवाई थी, क्योंकि ऑब्वियसली प्यार किया है तो एफर्ट्स तो करने होंगे। वैसे भी उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसे स्मूथ और नॉर्मल करने के लिए वांगजी को बहुत सारे एफर्ट्स करने होंगे। विंग और वांगजी जो खाना स्टार्ट कर चुके थे, वांगजी जो विंग के मुंह से हाँ सुनने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था, वो कुछ देर तो खुद को होल्ड कर पाया, लेकिन बाद में उसने विंग से क्वेश्चन किया, मिस्टर वे तो क्या डिसीजन लिया है आपने? विंग जिसने वांगजी के क्वेश्चन पर अपना फूड स्टॉप कर दिया था और वांगजी की तरफ देखा। एक्चुअली कल मेरी और मेरे बच्चे की बात हुई। मेरी तरफ से जो भी चीजें थी मैंने उसके साथ क्लियर करने की कोशिश की। लगभग सारे टॉपिक्स पर हम दोनों ने बात की और वो रेडी हो चुका है हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। उसने मुझसे कहा कि उसे सोसाइटी की कोई फिक्र नहीं है। वांगजी जिसने नोट किया, देन आपका बच्चा तो मान चुका है, अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। वांगजी के इस सवाल पर विंग ने थोड़ा हेजिटेटली पर खुद को स्ट्रांग रखते हुए आंसर किया, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरा बच्चा 18 साल का है और मैंने आज तक उसके अलावा अपनी लाइफ में किसी और को इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। मेरे लिए वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहा है। एक ऐसा इंसान जिसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो सेफ रहे, सिक्योर रहे, प्रोटेक्टेड रहे, खुश रहे, उसे अच्छी पेरेंटिंग मिले, इसलिए मैंने हर पॉसिबल कोशिश की है और एक तरीके से मैं खुद को फोर्स कर रहा हूँ इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए। ये मेरा ऑनेस्ट आंसर है। पर एक रियलिटी ये भी है कि मेरा बच्चा अगर आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और अगर आप मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो आप मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करोगे, तो हाँ मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है। एक बात मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ, मेरी लाइफ में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहेगा। पर हाँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको इग्नोर करूँगा या निगलेक्ट करूँगा, बिल्कुल नहीं। अगर वेडिंग होती है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस रिलेशनशिप को एक चांस देने की। एज अल्फ़ा मैं आपको एक्सेप्ट करूँगा और डेफिनेटली एक अल्फ़ा के सारे राइट्स आपको इस रिश्ते में मिलेंगे। एज ओमेगा मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि आपको और आपकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे पाऊँ, केयर कर पाऊँ और इस न्यू रिश्ते में एडजस्ट होने की कोशिश कर पाऊँ। पर मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ गलतियाँ मुझसे भी होंगी। कभी कभी शायद ऐसा भी होगा कि मैं अपने बच्चे पर ध्यान दूँ और आपको शायद इग्नोर कर दूँ, तब आपको मुझे समझना होगा। मैं ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता, यही रीज़न है कि मैं हमेशा स्ट्रेट बातें करता हूँ। तो अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई, आपको कुछ भी डाउट रहा, तो क्लियरली मेरे पास आके डायरेक्ट मुझसे उस टॉपिक पे बात करना, खुद से ही कुछ भी अज्यूम मत कर लेना। वांगजी ने इस बात पर नोट किया। ऑफ कोर्स मिस्टर वे, मैं इस बात को समझता हूँ, आपका बच्चा है आपकी लाइफ में तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगा। इवन अब वो मेरी लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखेगा। मैं अगर आपको एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो उसे भी एक्सेप्ट करूँगा, उसे भी अपने बच्चे की तरह मानूंगा और कोशिश करूँगा कि मैं उसका अच्छा फादर बन पाऊँ। विंग ने नोट किया। देन उसने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था। मिस्टर लैन, आप मेरी एज जानते हैं ना, मैं आपसे बड़ा हूँ
वांग जी ने तुरंत नोट किया था। ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बड़े हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने हर तरीके से सोचा है और तब जाके एक डिसीजन लिया है। मुझे इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे ही विंग ने ये बात बोली थी, वांग जी ने विंग की तरफ देखा। फ्यूचर में अगर कुछ भी होता है तो मुझसे वादा कीजिए कि हम दोनों के रिलेशनशिप का कोई भी इफेक्ट मेरे बच्चे और उसके अल्फा पर नहीं होगा। वांग जी जो इस बात को समझता था, उसने विंग से वादा किया। विंग ने एक रिलीफ फील किया था जब वांग जी ने उससे वादा किया। देन विंग ने वांग जी से कहा, मुझे वेडिंग ज़्यादा ग्रैंड नहीं चाहिए, एक नॉर्मल वेडिंग या सिर्फ सर्टिफिकेट भी लेंगे तो चलेगा। जस्ट बाद में अनाउंस कर देना कि वेडिंग हो चुकी है। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ और तामझाम पसंद नहीं है। इस बात पर वांग जी ने अग्री कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी ऐसा ही इंसान था, उसे भी ज़्यादा तामझाम और भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। ओके मिस्टर वे, हम सिर्फ फैमिली के बीच में वेडिंग करेंगे और बाद में वेडिंग अनाउंस कर देंगे। मिस्टर लैन, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पर आज ही बात होना ज़रूरी है। आप जानते हैं मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे पास मेरा खुद का बच्चा है, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप फ्यूचर में कोई चाइल्ड मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे। वांग जी ने जब ये सुना था, उसने विंग को आंसर किया, इट्स टोटली अपॉन यू, ये मेरा डिसीजन नहीं होगा। अगर आप चाहेंगे तो ऑब्वियसली चाइल्ड होगा, और अगर आप सिर्फ अपनी लाइफ में चैंग को ही अपना इकलौता बच्चा चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम फ्यूचर में चाइल्ड नहीं देखेंगे। मेरे लिए भी चैंग मेरा ही बच्चा रहेगा और फ्यूचर में वही मेरी सारी प्रॉपर्टी का हायर रहेगा। और अगर हमारा कोई चाइल्ड होता है तो दोनों में प्रॉपर्टी और बाकी सारी चीज़ें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मैं चैंग के साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग को रिलीफ मिला था। ओके, एक लास्ट बात, फ्यूचर में आप मुझे किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ भी पता चला मेरे बारे में, मेरी पास्ट के बारे में, तो आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन करेंगे। इवन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास्ट की कोई भी बात हमारे फ्यूचर में कभी हो ही ना, क्योंकि मैं वो सब कुछ याद ही नहीं करना चाहता। आप मुझसे कभी भी मेरे पास्ट के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, इवन खुद भी कभी इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे मुझ पे, ये आपको वादा करना होगा। इस बात पर वांग जी ने नोट कर दिया था और उसने वादा किया कि वो खुद से कभी स्टेप नहीं उठाएगा और विंग के पास्ट के बारे में जानने की कोशिश कभी नहीं करेगा, जब तक कि विंग उससे नहीं कहता या विंग उसे खुद सब कुछ नहीं बताता। विंग जो ये बात जान के फाइनली टेंशन फ्री हो चुका था और उसने वांग जी को एक्सेप्ट कर लिया। फाइनली उसने वेडिंग के लिए हाँ बोल दिया था। ये बात जानकर वांग जी सुपर खुश हो चुका था। इवन वो खुद की खुशी को होल्ड ही नहीं कर पाया था और सीधा चेयर से उठ के विंग की तरफ आ चुका था। उसने विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और स्माइल के साथ कहा, थैंक यू वेरी मच मिस्टर वे। मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ आपका। मैं बहुत खुश हूँ। आज शायद फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैं इतना खुश हुआ हूँ। फाइनली मेरा फर्स्ट लव मेरे साथ वेडिंग करेगा। डोंट वरी, मैं फ्यूचर में हमेशा आपकी केयर करूँगा, आपको बहुत सारा प्यार दूंगा, आपको सपोर्ट करूँगा, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आपके लिए खड़ा रहूँगा। मुझे आपके पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको एक ब्यूटीफुल और हैप्पी फ्यूचर देने की जिम्मेदारी मेरी। विंग ने इस बात पर हैप्पीली नोट किया, मतलब उसके फेस पर भी स्माइल थी। विंग जो खुद भी उठ चुका था, उसे वांग जी ने एक लुक देखा। क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? विंग जिसने पहले तो हेजिटेट किया लेकिन बाद में नोट कर दिया, और वांग जी जिसने तुरंत विंग को टाइटली होल्ड कर लिया था, उसे जैसे अपने आर्म्स में छुपा लिया था। आई एम सो हैप्पी, आई लव यू सो मच। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। वांग जी जिसकी बातों में वो खुशी, एक्साइटमेंट, प्यार क्लियरली विंग को नजर आ रहा था, वो फील कर सकता था, तो उसे भी अच्छा लगा। वांग जी ने कुछ देर बाद उसे दूर किया। मिस्टर लैन वो अब मिस्टर लैन नहीं, वांग जी या फिर लांसान। लांसान मेरा बर्थ नेम है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ओमेगा मुझे उसी नाम से पुकारे, या फिर आप मुझे अल्फा कह सकते हैं। आपका अल्फा। विंग जो थोड़ा ब्लश हो चुका था, पर उसने वांग जी को रिप्लाई किया,
आप भी मुझे विंग बुला सकते हैं, ये मेरा बर्थ नेम है। वांग जी, जिसने हैप्पीली नोट किया। विंग बहुत ब्यूटीफुल है, पर मैं आपको मेरा ओमेगा बुलाना ज़्यादा पसंद करूँगा, या फिर वाइफी, पर उसके लिए अभी देर है। वेडिंग के बाद मैं आपको वाइफी बुलाऊंगा। फिलहाल माय ओमेगा इज गुड, राइट? विंग, जो और भी ज़्यादा रेड हो रहा था, उसने जस्ट नोट कर दिया। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि खुद को स्टेबल रखे, खुद के एक्सप्रेशंस को ना शो करे, बट ऑब्वियसली उसकी बॉडी छुपा नहीं पा रही थी। उसके ईयर्स रेड हो चुके थे, चीक बंद कर रहे थे, इवन उसका नेक एरिया तक रेड हो चुका था। क्लियरली वांग जी समझ सकता था कि विंग ब्लश कर रहा है। फाइनली एक बहुत बड़ा मैटर सॉल्व आउट हो चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.